हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। ये है आपकी ओनली यूपीएससी की हिस्ट्री से संबंधित क्लास, लेकिन इसका पूर्णतः संबंध हिस्ट्री से नहीं है। ये बीते 12 मार्च को आपने दांडी यात्रा के 92 वर्ष पूरे किए। तो ये हम समझेंगे इस क्लास में कि इस 92 वर्ष की यात्रा में क्या चीज़ें हैं जो दांडी यात्रा को याद दिलाती हैं, क्या था दांडी मार्च, उसके पीछे की क्रोनोलॉजी क्या थी, इसको समझेंगे। देखिए, यूपीएससी हो या यूपी पीसीएस हो, यूके पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, हर जगह पर अब ट्रेंड ये हो गया है कि जो टॉपिक आपका करंट में चल रहा हो उस टॉपिक को आप कवर कर लीजिए विद इन सब्जेक्ट। जैसे पॉलिटिकल साइंस है, आपका हिस्ट्री है या जियोग्राफी है, इनके साथ को रिलेट करके पढ़िए। ऐसे सवाल आपसे परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। वो थोड़ा सा ऐड करके पूछते हैं, थोड़ा सा करंट को थोड़ा सा कोर सब्जेक्ट में जा करके। तो अब जो आपका तैयारी का ट्रेंड है ना, उसको बदलना पड़ेगा। और कहते हैं ना कि परिवर्तन जैसे जीवन का नियम होता है, उसी प्रकार परीक्षाओं में भी परिवर्तन होते रहते हैं। ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाई करने से फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो जो नया आपका तरीका है, जिससे सवाल पूछे जा रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करने की आवश्यकता है। ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं कि दांडी यात्रा क्या था, पूरा समझने का प्रयास करेंगे। तो ब्रिटिश सरकार ने 1882 में नमक एक्ट बना करके हवा पानी के बाद जीवन जीने के लिए सबसे ज़रूरी वस्तु नमक पर टैक्स लगा दिया। अब एक सवाल आपका यहीं से क्लियर हो जा रहा है कि सरकार ने, कौन सी सरकार, ब्रिटिश सरकार ने नमक पर टैक्स कब लगाया था। तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1882 ईस्वी में। तो 1882 ईस्वी में नमक पर टैक्स लगा दिया गया, एक एक्ट बना करके, एक कानून बना करके। ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि नमक का इम्पोर्टेंस कितना है। आज आप ठेले के चाट से लेकर के रेस्टोरेंट के खाने तक, सब में आपको क्या चाहिए, नमक। यानी कि जैसे बिन पानी जीवन शून्य है, उसी प्रकार नमक के बिना भी जीवन सूना सूना है। हालांकि ज़्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो नमक से बचना भी चाहिए। लेकिन कम नमक खाने से घेंघा रोग हो जाता है, सोडियम की कमी हो जाती है। तो दोनों का बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अब जो हमारे छात्र थोड़ा सा विज्ञान से संबंधित हैं, खासकर बायोलॉजी और डाइट वगैरह समझते हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि एक इंसान को दिन भर में स्वस्थ रहने के लिए कितना नमक कंज्यूम करना चाहिए। और इसका सही आंसर मैं दूंगा वीडियो के आखिरी में। जिनको पता है कमेंट बॉक्स में लिख दें, जिनका सही होगा उनको मैं हार्ट दे दूंगा, दिल दे दूंगा, ताकि और लोग भी उसको समझ पाएंगे। तो इस मुद्दे को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। गांधी जी ने कहा कि ऐसी चीज़ें जो कि प्रकृति द्वारा हमें प्रदान की गई हैं, उस पर ऐसे टैक्स लगाना गलत है। कल को कोई कहे कि तालाब के पानी पर टैक्स, अगर आपने पानी लिया तो उस पर टैक्स लगेगा, नल के पानी पर टैक्स लगने लगे, तो इस प्रकार का जो एक शोषण हो रहा था अंग्रेजों के द्वारा, उसके खिलाफ महात्मा गांधी ने इसको एक राष्ट्रीय मुद्दा बना लिया। दांडी मार्च आज जो है इसकी 92 वर्षगांठ, ये जो आर्टिकल है आपका, ये 12 तारीख को लिखा गया है। तो ये पिछले 12 मार्च को हमने उसका 92वां वर्षगांठ मनाया है। ठीक है ना। जानिए यह मार्च क्यों निकाला गया था और इसका क्या असर हुआ, इसको हम देखते हैं। गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी तक महात्मा गांधी के नेतृत्व में ऐतिहासिक नमक मार्च की 92वीं वर्षगांठ 12 मार्च को मनाई गई। अब यहाँ पर क्या एक सवाल आपका बना कि जो दांडी मार्च है उसको कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था। तो साबरमती आश्रम से, याद रखना कि कहाँ से और कहाँ तक। तो साबरमती आश्रम से दांडी तक, साबरमती आश्रम से दांडी तक इसको जो है इस मार्च को निकाला गया था। ठीक है ना। और ये कहाँ पर है, गुजरात में है। दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक 26 दिनों तक का मार्च था। अब दूसरा जो आपका इम्पॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट आपको मिल जाता है, वो क्या है, 26 दिन। तो कुल मिलाकर के आपको समझना क्या है कि ये 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला और टोटल 26 दिन ये मार्च जो है चलता रहा। जो अंग्रेज सरकार के नमक पर एकाधिकार के खिलाफ लगाए जाने वाले टैक्स के खिलाफ एक अभियान था। महात्मा गांधी के
अहिंसा या सत्याग्रह के सिद्धांत के आधार पर दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन था। क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या होता है? सविनय अवज्ञा करना, यानी कि पूरी विनती के साथ कह देना कि भाई साहब आप ये ठीक नहीं कर रहे, तो इसको कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है ना। 1920 के दशक की शुरुआत में असहयोग आंदोलन के बाद दांडी मार्च आसानी से ब्रिटिश राज के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण संगठित आंदोलन था। क्यों? क्योंकि हर इंसान इससे कनेक्ट होता था। आज आप देखेंगे कि दिल्ली में एक नई पार्टी, आम आदमी पार्टी, पानी के मुद्दे को लेकर के, बिजली के मुद्दे को लेकर के सरकार बना लेती है, फिर वो पंजाब में जीत जाते हैं और उसी पानी और बिजली के मुद्दे पर। तो क्योंकि वो पानी और बिजली जो है ना, वो हर इंसान को कनेक्ट करता है और अगर उसकी सुविधा उसे मिलने लगे तो वो जो है कुछ भी कर सकता है। और महात्मा गांधी ने इस चीज़ का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, नमक का। और क्योंकि उनको पता था कि चाहे गरीब हो या अमीर हो, मध्यम वर्ग हो, बुद्धिजीवी वर्ग हो, नौकरशाह हो, पुलिस हो, सैनिक हो, सबको नमक चाहिए और उससे सब लोग कनेक्ट करेंगे। उस सबको बुरा लग रहा था। ठीक है ना। और मुंशी प्रेमचंद्र का एक उपन्यास है नमक का दरोगा, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा जब टाइम मिले। इस जो है उपन्यास में, नमक के दरोगा के उपन्यास में आपको नमक की विभीषिका बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है ना। तो हुआ क्या कि इस बहुत आसानी से लोग इसके प्रति जो है आकर्षित हो गए और जुड़ गए। दुनिया भर का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए यह मार्च भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ था। नमक एक्ट 1882 ने अंग्रेजों को नमक बनाने और बिक्री में एकाधिकार प्रदान कर दिया था। यानी कि कानून बना दिया गया कि सरकार ही नमक बना सकती है और वही बेच सकती है। भारत के समुद्री तटों पर नमक स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। इस कानून के चलते भारतीयों को इसे उपनिवेशवादियों से खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा। यानी कि नमक है लेकिन आप उसे न बना सकते हैं न बेच सकते हैं और आप पूर्णतः डिपेंडेंट हो गए किन पर? उपनिवेशवादियों पर। गांधी ने फैसला किया कि अगर कोई एक प्रोडक्ट है जिसके जरिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जा सकती है तो वह नमक है। हवा और पानी के बाद में नमक जीवन की सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है। उन्होंने कहा कि हालांकि कांग्रेस की कार्य समिति में कई लोग इसके बारे में निश्चित नहीं थे, वायसराय लॉर्ड इरविन समेत ब्रिटिश सरकार ने भी नमक कर के खिलाफ अभियान की संभावना को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। महात्मा गांधी ने 8 मार्च को अहमदाबाद में एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए नमक कानून को तोड़ने के अपने फैसले की घोषणा की। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 8 मार्च को नमक कानून तोड़ने की घोषणा महात्मा गांधी ने की थी, जबकि 12 मार्च को दांडी यात्रा प्रारंभ हुआ था। ये दोनों डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज कर देते हैं। तो 8 मार्च को घोषणा किया और 12 मार्च को यात्रा निकलती है। इतिहासकारों के मुताबिक उन्होंने कहा, क्या मेरे लिए एक कदम है जो पूर्ण स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। महात्मा गांधी चाहते थे कि यह एक लंबा मार्च हो, तीर्थ यात्रा की तरह, जो लोगों को उत्साहित कर सके और व्यापक प्रचार को भी आकर्षित करे। तो गांधी जी का जो मोटिव था वो क्या था कि राष्ट्रीय आंदोलन से अधिक लोगों को जोड़ना, ताकि वो औपनिवेशिक शक्तियों के खिलाफ खड़ी हो सके। तो वो उपकरणों की तलाश कर रहे थे कि कौन से ऐसे कमोडिटीज़ हैं जिनका प्रयोग करके हम उन्हें अपने पक्ष में कर सकते हैं, और उनमें से ही एक था नमक कानून। आखिरकार उन्होंने दांडी को आस्थान बनाने का फैसला किया जहां पर नमक कानून तोड़ा जाएगा। शुरू हुआ दांडी मार्च और लोग जुड़ते हुए चले गए। दांडी मार्च की पूर्व संध्या पर अहमदाबाद में काफ़ी उत्साह था। साबरमती आश्रम के आसपास भारी भीड़ जमा हो गई। रात भर जो है ये रुकी रही। उन्होंने अपने चलने वाले साथियों को इकट्ठा किया। 78 लोगों का एक समूह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि कितने लोगों का समूह था, तो 78 लोगों का समूह था जो आश्रमवासी थे। इनमें दक्षिण अफ्रीका के मणिलाल गांधी और पूरे भारत के कई अन्य लोग शामिल थे। विविधता सामाजिक और भौगोलिक थी, क्योंकि चुने गए मार्च में कई छात्र, खादी कार्यकर्ता, कई अछूत, कुछ मुस्लिम्स और कई ईसाई थे। आप यही समझ लीजिए कि गांधी एक संत, गांधी एज ए पॉलिटिशियन, गांधी एज ए रेवोल्यूशनरी, क्या थे गांधी, तो इन सब का एक कॉम्बो आपको देखने को मिलता है।
गांधी के इस रोल में आप समझेंगे कि वो ये एज ए पॉलिटिशियन बहुत ही चीज़ों को कंपाइल करने की कोशिश कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि हर धर्म हर जाति वर्ग के लोग आएँ ताकि एक साझा भारत दिखे। फूलों, बधाई और रुपयों के नोटों के साथ एक बड़े समूह के साथ जाकर जयकारा करते हुए वह सुबह 6:30 बजे शुरू हुए। अपने रास्ते में कई गांव में रुके जहां गांधी ने नमक टैक्स के बहिष्कार की ज़रूरतों पर उग्र भाषण के साथ भीड़ को संबोधित किया। धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए। 26 दिनों में 386 किलोमीटर चल करके दांडी में नमक कानून तोड़ा। अब यहाँ पर फैक्ट क्या याद रखना है, 8 मार्च को घोषणा, 12 मार्च को यात्रा प्रारंभ और ये जो यात्रा है ये 26 दिनों तक चली और इसमें 386 किलोमीटर की यात्रा हुई। 78 लोगों के साथ गांधी जी चले थे। दैट्स इट। दांडी मार्च का देश भर में व्यापक असर हुआ। इसका असर जो है पूरे देश भर में देखने को मिला, व्यापक असर इसका हुआ, ठीक है ना। दांडी मार्च ने ब्रिटिश सरकार को झकझोर कर रख दिया। ये बिल्कुल नहीं समझ रहे थे कि क्या तूफान आने वाला है। उनको लग रहा था कि गांधी बोल रहा है ऐसे ही कुछ भी करेगा नहीं और नमक से कोई बहुत असर नहीं पड़ने वाला, बट वो समझ नहीं पाए थे कि गांधी जी ने उस नब्ज को पकड़ लिया था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। 31 मार्च तक 95,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार करके इसका जवाब दिया गया। अगले महीने गांधी धरासना नामक जो है नमक कार्यों के लिए रवाना हुए, जहाँ उन्हें गिरफ्तार किया गया और यरवदा सेंट्रल जेल ले जाया गया। जैसे ही गांधी जी ने दांडी में नमक कानून तोड़ा, भारत के अन्य हिस्सों में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गए। बंगाल में सतीश चंद्र दास गुप्ता के नेतृत्व में, वहीं पर स्वयंसेवक जो है नमक बनाने के लिए सोदपुर आश्रम से महिषबंधम गांव गए। बम्बई में एक जो है एफ नरीमन ने मार्च करने वाले के एक अन्य समूह को हाजी अली पॉइंट तक पहुंचाया, जहां उन्होंने पास के एक पार्क में नमक तैयार किया। तो कुल मिलाकर के इसका इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि पूरे भारत में इसका जो है प्रभाव देखने को मिलने लगा और इसीलिए अंग्रेज बहुत परेशान हुए। उनको 95,000 से ज़्यादा गिरफ्तारियां करनी पड़ी। उसका सीधा सीधा असर जो है दिखने लगा। महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन हुआ क्या कि जो गांधी चाहते थे, गांधी क्या चाहते थे, गांधी के दिमाग में एक आइडिया चल रहा था कि हमें लोगों को यूनाइट करना है। क्या करना है कि लोग यूनाइटेड हों, एक साथ आएँ, तभी अंग्रेज़ों को ये लगेगा कि वो सर्वाइव यहाँ नहीं कर सकते हैं। तो गांधी जी की जो पॉलिसी थी, जो उनका प्लानिंग था, वो यही था कि हर धर्म हर जाति हर वर्ग हर समुदाय के लोगों को इकट्ठा किया जाए और अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्हें खड़ा किया जाए। और आज जब 92 वर्ष इसके पूरे हो रहे हैं 12 मार्च 2022 को, और हालांकि मैं क्लास ही आपको 14 मार्च को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और क्लास आपको बाद में मिलेगा, तब देश ऐसी स्थिति में पहुंच गया है, हम आज़ाद हैं और हमने बहुत सारे डेवलपमेंट कर लिए। लेकिन गांधी जी की जो सीख है वो आज भी हमें बताती है, और ख़ासकर जो राजनीति विज्ञान के दोस्त हैं उनको तो ज़्यादा बताती है कि किस प्रकार जो मूलभूत चीज़ें हैं, अगर उन पर आकर्षित करके आप एक जन आंदोलन खड़ा करने का प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर वो सफल होता है। और इसका अगर एग्जाम्पल मैं अभी हाल ही में हुई यूपी इलेक्शन से अगर जोड़ूँ तो वहाँ पर देखिए कि राशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन करके सामने आया और इसने यूपी इलेक्शन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। होता क्या है, जब इंसान की मूलभूत चीज़ें किसी की वजह से पूरी होती हैं ना, तो वो अपना सब कुछ उसको मान लेता है। और ये चीज़ राजनीति में बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जो पॉलिटिकल साइंस के हमारे स्टूडेंट हैं वो इस बात को भली भांति समझते होंगे। तो ऐसे थे महात्मा गांधी और उनकी दांडी मार्च की यात्रा। तो 92 वर्ष पर आप दांडी यात्रा को लेकर के क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर लिखिए। और जो एस्पायरेंट है, जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो 2-3-4 फैक्ट को याद रखें। तो 8 मार्च घोषणा, 12 मार्च को स्टार्ट और 26 दिन तक यात्रा, 386 किलोमीटर की यात्रा और 78 लोगों का एक ग्रुप था। इन सबको याद रखें, इससे जो है सवाल पूछ लिए जाते हैं। बाकी अपना एक पर्सपेक्टिव भी तैयार करें। देखिए, हर टॉपिक के पीछे आपका पर्सपेक्टिव बहुत अनिवार्य है। जब आप उसको लिखने जाते हैं तो ज़रूरी ये है कि आपने उसको कितना समझा है, इस बात पे बहुत ज़्यादा आपको गौर करने की आवश्यकता होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है और आने वाली परीक्षाओं में आपको यहाँ से सवाल भी ज़रूर मिलेंगे। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए आप ओनली यूपीएससी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और
चाहे आप बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपी पीएससी की तैयारी कर रहे हो, हर एग्ज़ाम के लिए आपको यहाँ पर बहुत सारे कंटेंट वो भी एकदम फ्री मिल जाते हैं। हमारे बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं जिनमें आपको लगभग पूरा जियोग्राफी, पूरा आपका पॉलिटिकल साइंस, पूरा हिस्ट्री आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर्स की क्लासेस चलती रहती हैं और इसके अलावा जो और इम्पॉर्टेंट कुछ क्लासेस हैं उनको भी हम लेके आते रहते हैं। तो ऐसी सारी सुविधाएँ आपको मिलती हैं, वो भी एकदम फ्री, कोई फीस नहीं लगता है। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लास्ट में अपना कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।